गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन दिस इज़ एक्सरसाइज 12.2। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर चेक करें। उसके बाद आप इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट सेंटर। वो कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है। और जो ये सर्कल है वो कह रहा है कि उसकी जो कोड है, कोड जो है और उसकी रेडियस, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है और ये सेंटर पे एंगल क्रिएट करी है 90 डिग्री का। यहाँ पे कितना एंगल क्रिएट करी है 90 डिग्री का, ठीक है। तो उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे माइनर सेगमेंट क्या है। तो ये देखो, ये मेरा माइनर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है? जो आर्क और कोड के द्वारा एंक्लोज होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट, तो ए ओ बी, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट तो फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 माइनस, यानी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना होता है। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो कौन सा है? 90 डिग्री का है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगा सकता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू। पाई कितना है? पाई हमें यूज करना है 3.14। आर कितना है? आर हमारा 10, इसकी रेडियस 10 गिवन है, 10 इंटू 10। थीटा हमारा 90 ओवर 360, ठीक है, माइनस 1/2 बेस कितना है इसका? 10, हाइट भी इसकी 10, तो 10 इंटू 10, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 90 ये 4, तो ये हो जाएगा आपका 314/4 माइनस ये हो जाएगा 100/2। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 314 माइनस ये हो जाएगा 200 माइनस इक्वल टू आपका ये वैल्यू आएगी आपकी 114/4, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये 4 2 जा 8, ठीक है, लेफ्ट। तो ये आप सोल्व करोगे तो ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो? नेक्स्ट पूछ रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर, तो एरिया ऑफ, सबसे पहले मेजर सेक्टर क्या है? देखो यहाँ पे ये जो मेरा है, ये जो ब्लू वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये मेरा है माइनर सेक्टर है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला पार्ट जिसको मैंने अभी शेड किया है, ये मेरा माइनर सेक्टर है, ठीक है। मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी ये वाला। तो आपको पता है कि एंगल अराउंड ए पॉइंट, ठीक है, एंगल अराउंड ए पॉइंट कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या है? मेजर सेक्टर का एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का जो एंगल होगा तो कितना हो जाएगा? 360 में से मैं क्या करूँगा? 90 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 270, ठीक है। तो ये मेरा एंगल आ गया। तो इसमें मैं अब क्या करूँगा? सीधा फार्मूला लगा दूँगा। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, ठीक है। पाई इसमें यूज़ करना है 3.14। आर हमारे रेडियस कितनी है? 10 इंटू 10। थीटा कितना है हमारा? 270/360। इसको सोल्व करेंगे तो ये 9 3 जा 9 4, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी मेरी 314 इंटू 3/4। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2, तो ये आपकी है 1.5
इसके साथ सिंप्लीफिकेशन 157, तो ये आएगा आपका 1, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये है 157 इंटू 1.5, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। वगैरह की एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 21 है, यानी r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये भी r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, और सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है 60 डिग्री का। तो देखो सबसे पहले तो एक इसमें खास चीज़ क्या है, ओ ए एंड बी, जो ओ ए और ओ बी है वो आपकी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं इस ट्रायंगल में ए ओ बी में, तो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर इसको आप ऐसे सोल्व करेंगे तो ए ओ बी क्या है, ट्रायंगल ए ओ बी क्या है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बन सकता है। तो इसका फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा ओवर 180, ठीक है। तो पाई इसमें हमें यूज़ करना है 22/7, ठीक है, ये हो जाएगा। आर कितनी है 21, थीटा है 60/180, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 3 से ये 7 से ये 7 कट, तो आपकी जो आर्क की जो लेंथ है वो आ गई 22 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। तो आर्क जो है यानी उसे कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये माइनर सेक्टर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, ठीक है। तो पाई कितना है 22/7, ठीक है। आर कितना है 21 इंटू 21, थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा है 60/360, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, तो ये 3 2 जा 3 से ये 7 से ये 7, 2 से ये 11, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 11 की और 21 की, तो आपका आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा थर्ड पार्ट है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो उस कोड द्वारा एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा फॉर्म हो रहा है, तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट यानी ये वाला, यानी माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो ये माइनर सेगमेंट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये वाला जिसको मैंने अभी कलर किया है, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 माइनस, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो ट्राइंगल है अभी मैंने आपको बताया था ये इक्विलेटर ट्राइंगल भी बन सकता है, और क्योंकि मैं इसमें दूसरा फार्मूला यूज़ करूँगा तो आप इक्विलेटर ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसमें थीटा है 60 डिग्री, तो मैं यूज़ करूँगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 22/7 ये मेरे पास जो पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 है, सेकंड में मेरी पास इसकी वैल्यू आ चुकी है 231, ठीक है। तो मैं इसको सीधा यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 231 माइनस 1/2 आर कितना है, आर है 21, यानी 21 इंटू 21 साइन थीटा, साइन 60 होता है √3/2 और √3/2, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 231 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 √3/4। इसको आप चाहो तो आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 6 है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। सेम वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे उसने एक सर्कल दिया हुआ है, उसकी जो रेडियस है वो 15 है,
ठीक है, तो ये 15 हो जाएगी, ठीक है। और उसने जो सेंटर पे जो एंगल कट कर रहा है सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो यहाँ पे जो एंगल उसका 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो माइनर और मेजर सेगमेंट का फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे जो है मेरा 60 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगा, साइन 60, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू, पाई हमें यूज़ करना 3.14, आर कितना है, आर है मेरा 15 इंटू 15, थीटा है मेरा 60 ओवर 360, ठीक है, माइनस 1/2 आर कितना है, अगेन 15 इंटू 15, साइन 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, क्वेश्चन में भी गिवन है, 1.73/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करोगे तो 6 आएगा। यहाँ पे देखो, इसमें 15 का जो स्क्वायर है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ, यानी 225 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बचेगी 3.14/6, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपकी वैल्यू बचेगी 1.73/4, ठीक है। थोड़ा सा होच पोच हो गया था, इसको अगेन स्टार्ट करते हैं। 225, ठीक है, एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे एफ की वैल्यू आएगी, एलसीएम लेने पर 12, सोल्व करने पर 6.28 माइनस 5.19, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये आएगा 225 इंटू 6.28 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1.09/12, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 245.25/12, और इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ चुका है 20.437, ठीक है। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, तो देखो ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट, ये आपको वाइट पार्ट जो है वो मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगर सर्कल के एरिया में से, यानी क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से, ठीक है, क्या कर दोगे, माइनर सेगमेंट का अगर एरिया माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट का एरिया जो है आपका आ चुका है कितना, 20.437, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं, पाई कितना है 3.14 यूज करना है, आर कितना था इसमें मेरी रेडियस है 15, यानी 15 इंटू 15, ठीक है, माइनस 20.437, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा सोल्व करोगे इसको, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 706.5, ठीक है, माइनस 20.437, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आंसर आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 एट सेंटर। वो कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 है, ठीक है, ये भी उसकी रेडियस है, ये भी 12 है, और सेंटर पर अब की बार एंगल कितना कट कर रहा है, 120 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल, तो आपको सेगमेंट ऑफ सर्कल यानी आपको जो ये कलर जो वाला जो पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, आपका फार्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 माइनस, तो यहाँ पे क्या है,
अब क्योंकि जो ट्राइंगल है यहाँ पे, ट्राइंगल का जो थीटा गिवन है वो है 120, यानी 90 से मोर देन 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फार्मूला आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा ओवर 2 एंड कोस थीटा ओवर 2, ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर चेक करें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूले कैसे यूज़ होते हैं। तो पाई कितना है, पाई इसमें हमें यूज़ करना है 3.14, आर इसमें कितना है 12 का स्क्वायर, थीटा कितना है मेरा, थीटा इसमें है 120 ओवर 360, ठीक है। आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, साइन थीटा, साइन 120 ओवर 2 यानी साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.73 अपॉन 2, ठीक है, इनटू और कोस 60, कोस 120 अपॉन 2 कोस 60 हो जाएगा, कोस 60 कितना होता है आपका 1/2 होता है। तो इसमें देखो कॉमन आ रहा है मेरा 12 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। कॉमन आने के बाद इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये 3, ये आएगा आपका 3.14 ओवर 3 माइनस, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बचेगी 1.73 ओवर 4, ठीक है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 144 इंटू, तो इसका एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लेने पर यहाँ पे कितना आ रहा है 12, ठीक है। 3 4 जा 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा आपका 12.56 माइनस 4 3 जा 3 के इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 5.19, ठीक है। तो देखो इस 12 से ये कट के 12 बच रहा है यहाँ पे, तो ये आएगा 12 इंटू इसको इसके साथ माइनस करूँगा तो आपकी वैल्यू आएगी आपकी 7.37, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। वो कह रहा है कि एक ऐसा कुछ स्क्वायर है, ठीक है, और उस स्क्वायर की जो साइड है वो है 15 मीटर की, ठीक है। एक कॉर्नर पे हॉर्स बंधा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और उसकी जो रोप है वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये जो उसकी रोप है ये 5 सेंटीमीटर लंबी है ये, ठीक है। और वो बोला कि इस जो ये फील्ड है इसमें हर जगह पे ग्रास लगी हुई है, घास है यहाँ पे, ठीक है, हर जगह पे, ठीक है। अब जो हॉर्स है, हॉर्स तो चारों तरफ मूव करेगा, ठीक है, ये मूव कर रहा है हॉर्स, पर उसको जो ग्रास है, ग्रास केवल यहाँ पे मिलेगी आपको, यानी इस एरिया में उसको ग्रास मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रास मिलेगी आपको। तो एक प्रकार से देखो ये क्या बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, ये एरिया ऑफ सेक्टर। और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर के जो ईच एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो एक प्रकार से ये क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, पहले क्वेश्चन पूछ रहा था एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, कि जो फील्ड का कितना पार्ट वो ग्रेज कर सकता है, ठीक है। तो एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाई हॉर्स। तो हॉर्स कितना एरिया ग्रेज कर सकता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी फोर्थ पार्ट, ठीक है, सर्कल का फोर्थ पार्ट ग्रेज कर सकता है। तो 1/4 पाई कितना है, पाई इसमें हमें यूज करना है 3.14 इंटू रेडियस उसकी जो यहाँ पे जो उसकी रोप थी वो जो 5 सेंटीमीटर लंबी जो रोप थी वो किसका काम कर रही है, यहाँ पे रेडियस का काम कर रही है। तो 5 × 5 यानी 25, ठीक है। तो इसको सोल्व कर सकते हैं, तो 25 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 78.50, और को इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। वो कह रहा है कि अगर उसकी ये रस्सी है, ठीक है, वो 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी हो जाए, मान लो ये होगी उसकी इतनी लंबी रस्सी होगी यहाँ पे, ठीक है, तो हॉर्स क्या है, हॉर्स फिर मूव करेगा, ठीक है। तो देखो
अगर आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करोगे, जो मैंने इंट्रोडक्शन में पार्ट में मैंने आपको बताया था कि फिगर के अंदर जब फिगर आ जाती है तो आपको क्या करना होता है, उसके फिगर के अंदर फिगर आए तो क्या करना होता है, उसको आर को माइनस करना होता है, ठीक है। तो आपको ये एरिया निकालना है, वो इंक्रीजिंग कितना हो रहा है उसके फील्ड में, ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है। तो एक प्रकार से मैं कह रहा इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे तरीके से वॉच करें, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 1/4 पाई कितना है, यहाँ पे है 3.14, तो आर का स्क्वायर यानी अब उसकी रस्सी कितनी लंबी होगी, 10 मीटर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा ये 1/4, ठीक है, 3.14, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 75, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यू आएगी 235.5, ठीक है, अपॉन में 4, और अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो जैसे उसने बोला कि इंक्रीज इन एरिया, ऐसा ना बोल के वो ऐसे ही बोल सकता है कि यदि उसकी जो रस्सी है 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी हो जाए तो कितना एरिया। तो उस केस में आपको क्या करना है, आर यहाँ पे आर जो है तो वहाँ पे इंक्रीजिंग एरिया फाइंड नहीं करना आपको। उस केस में क्या करना है, सीधा ये फार्मूला लगाओगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी बड़े वाला आर यूज करके, यानी आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। तो अभी क्योंकि इसमें इंक्रीज इन एरिया पूछ रहा है तो इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।